हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। तो देखिए, पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था टॉपिक, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे आज हम। तो देखिए, जैसे कि हमने कह दिया x की होल पावर n और नीचे लिख दिया हमने x माइनस 1। अब यहां पर जो n की जो वैल्यू है आपकी, n सम या विषम, n की जो वैल्यू है आपकी सम हो या विषम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए ये फॉर्मूला कार्य करेगा। तो देखिए, अगर ये कंडीशन आपकी बन जाती है तो उस कंडीशन में आपका शेष हमेशा एक रहेगा। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। अगर आपको ऐसा सवाल कहीं पर भी दिखता है, तुरंत आंख बंद करके आप लिख दीजिए उसका शेषफल एक होगा आपका। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां पर ऐसा। तो जैसे हमने ले लिया 71 की होल पावर 269 और नीचे हमने लिख दिया आपका 70। ये पोजीशन हमने ले ली। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इस क्वेश्चन को पहले इस रूप में हम लेके आएंगे। तो लाइए चलिए, 71 की होल पावर 269 और इसको हम लिख सकते हैं 71 माइनस 1। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला इस रूप का है कि नहीं। तो देखिए मिलाइए, x की होल पावर n का है, x माइनस 1 इसका भी है आपका। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आपके सामने आ गया, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप कि भाई इसका जो शेष रहेगा वो कितना रहेगा, एक रहेगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आंख बंद करके आप लिख दीजिए, सवाल को देख कर ही लिख दीजिए कि इसका शेषफल एक होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी प्रकार का। जैसे कि हमने कह दिया 72 की होल पावर 590 और अपॉन में हमने लिख दिया आपका 71। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो आप तुरंत इसको इस पोजीशन में ले जाइए, 72 की होल पावर 590 और इसको हम लिख सकते हैं 72 माइनस 1, क्योंकि 71 है, 72 में से 1 माइनस करेंगे तो 71 बचेगा आपका। तो इस पोजीशन में लिख दिया, इस पोजीशन में लिख दिया, तो इसका हमको पता है कि इस पोजीशन का क्वेश्चन बन गया और इस पोजीशन में आपका क्वेश्चन बन गया। तो तुरंत लिख दीजिए आप कि शेष जो होगा आपका कितना होगा, एक होगा। कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो टाइप था ये वाला टाइप चल रहा था, अब हम इस टाइप को चेंज कर देते हैं। अब हम टाइप ले लेते हैं सेकंड वाला। तो चलिए सेकंड वाला टाइप कौन सा है देखते हैं सामने। चलिए देखते हैं टाइप 2। टाइप आपका आ गया सेकंड। तो सेकंड टाइप में क्या रहेगा आपका कि हमने कह दिया x की होल पावर n और x प्लस 1। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ गए और यहां पर जो n की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, आपकी सम रहेगी। ये जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप में, आपकी n की वैल्यू यहां पर कैसी रहेगी, सम रहेगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देख और लीजिए, आप एक चीज और देख लीजिए कि n की वैल्यू सम है और इस टाइप का क्वेश्चन है, तो शेषफल क्या रहेगा, यहां पर शेषफल हमेशा क्या रहेगा, एक। क्या रहेगा, शेष एक रहेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। तो हमने कह दिया आपका 159, इसका होल पावर कर दिया हमने 403 और नीचे लिख दिया हमने 160। ये क्वेश्चन आपको हमने दे दिया। चलिए इसको इस रूप में लेके आइए, 159 होल पावर हो गया 403 और इसको हम लिख सकते हैं 159 प्लस 1। इस रूप का ये क्वेश्चन बन गया या नहीं बना, बन गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने बोला था सम बोला था, लेकिन हमने संख्या लिखी, क्या लिखी है, विषम। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को सम बना लेंगे, ठीक है। ये चीज और देखने वाली बात रहेगी आपकी, ठीक। तो सम संख्या हो गई और इस रूप का क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसमें डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि भाई शेष जो आएगा इसमें क्या रहेगा, एक रहेगा। कितना शेष रहेगा आपका, एक रहेगा। चलिए अब बात आती है आपकी कि भाई हमने जैसे विषम कर दी थी संख्या हमने ये, तो विषम के लिए क्या पोजीशन है। तो देख लीजिए, अगर n की वैल्यू क्या रहती है आपकी, n की वैल्यू रहती है विषम, तो आपका शेष जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका ये जो संख्या ना x,
इसी की जो वैल्यू है आपकी वही रहेगा आपका शेष। अभी हमने विषम ले लिया था इसको, तो चलिए इसको विषम में ले लीजिए। जैसे कि हमने विषम ले लिया 159, इसकी होल पावर 403 बटा 160 बराबर हम लिखते हैं 159 और 403 और अपॉन में हमने लिख दिया 159 प्लस 1। तो संख्या कैसी होगी, इनकी वैल्यू विषम हो गई। विषम हो गई तो हम यहां शेषफल क्या लिखेंगे आपका, यहां पर आपका शेष जो रहेगा मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू है वही रहेगी। तो एक्स ये पे क्या है 159 है, तो शेषफल कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो देखिए ध्यान से कि इससे पहले का जो था आपका, मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें पूरा डिटेल आपको समझा दी थी भाई कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है। और यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि सवाल को हम देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसका आंसर बताएंगे कम से कम समय में। चलिए देखिए, अब आपके सामने आता है नया टॉपिक, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये 2 अंकों की संख्या पर जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं उनको अब आगे हम देखेंगे। तो देखिए टाइप फर्स्ट है आपका, जो टाइप है आपका पहला है, वो टाइप पहला क्या कहता है आपका। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है आपको, कोई भी संख्या दे रखी है आपको 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का होता है, एक दहाई का होता है। तो 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है आपको और फिर उन अंकों को आपस में पलट दिया जाता है। इकाई की जगह दहाई का, दहाई की जगह इकाई का रख दिया जाता है। फिर उन दोनों संख्याओं का अंतर जो है आपको बता दिया जाता है कि भाई संख्याओं का अंतर आपका ये आपको इतना दे रखा है, अंकों का अंतर कितना होगा। तो देखते हैं हम आगे। जैसे देखिए पहले सवाल का टाइप समझ लीजिए आप। जैसे कि मैंने ले लिया 10x प्लस वाई, इसमें जो है आपका इकाई का अंक जो है आपका वो है y और दहाई का अंक जो है आपका वो है आपका x। ठीक है, तो संख्या आपकी ये थी। अब हमने अंकों को लट दिया, कितना कर दिया, इकाई की जगह दहाई पहुंच दिया, दहाई की जगह इकाई पहुंचा दिया। ठीक है, ये 2 संख्या बन गई। इन दोनों संख्याओं को आपका अंतर दे दिया जाएगा, भाई दोनों संख्याओं का अंतर कितना है आपको, और अंतर दे के आपसे पूछेगा कि उसके अंकों का अंतर कितना होगा। किसका पूछेगा, अंकों का अंतर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यह कहता है यह 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 72 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो हम तुरंत निकाल देंगे भाई, अंकों का जो अंतर होगा वो 72 बटा 9, 9 से भाग लगा दी, 9 8 72, तुरंत कह देंगे भाई अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से हम इस सवाल को इस तरीके से कर देंगे। लेकिन सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है, जब ही हम ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो ट्रिक है आपकी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई ऊपर से कूदी आसमान में से। ठीक है, तो देखिए ट्रिक कैसे आई आपकी, उस पर भी थोड़ा सा विचार हमको करना पड़ेगा, जिससे कि जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो अच्छी तरीके से हमारी समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसको नॉर्मल तरीके से। तो वो कहता है 2 अंकों की संख्या। तो मैंने मान लिया इकाई का अंक आपका कितना है y और दहाई का है x, संख्या बन जाती है आपकी ये, और अंक उलट दिए तो संख्या बन गई आपकी ये। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर, क्या कह रहा है आपका, इन संख्याओं का अंतर। तो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या ये थी और छोटी संख्या ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमें पता तो है नहीं यहाँ पे कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। मैंने अपनी तरफ से ले लिया, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है। मैं इसमें से क्या निकालूंगा, इनका अंतर निकालूंगा। तो देखिए 10x प्लस वाई और माइनस कर दिया मैंने 10y प्लस x और बराबर कितना आता है आपका 72। ये हमको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो चलिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10x में से 1x गया तो कितना रह गया 9x, और यहाँ y है आपका प्लस का और माइनस का 10y, कितना रह गया आपका माइनस का 9y इजिकल टू 72। 9 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस वाई इजिकल टू 72 और x माइनस वाई इजिकल टू 72 अपॉन 9।
9 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 8 बार। तो जो अंक थे आपके यही थे भाई, इकाई के दाई के अंक हमने क्या लिए थे, एक्स वाई लिए थे कि नहीं लिए थे, और एक्स वाई लिए थे तो दोनों का अंतर हमारा कितना निकल के आ गया आपका 8 आ गया। आपका कितना आया 8 आया। जो ट्रिक थी आपकी वो यहीं से निकल के आई थी, कहीं अलग से नहीं आई थी। तो आपको सवाल को अच्छी तरीके से समझना है, सवाल क्या कह रहा है। तो जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बेस है इसका, इसको क्लियर करने के बाद आपके सामने आएगा भाई अंकों का अंतर इतना है। तो अब आप इस ट्रिक को पढ़ोगे तो तुरंत आसानी से आपकी समझ में आएगी कि भाई ये ट्रिक कहां से आई और क्यों बनी और कौन से सवालों में अप्लाई होगी। अगर खाली आप इस ट्रिक को पढ़ते हो तो फिर सवाल जो आपको दे रखता होता है हूबहू उसी को कर पाओगे। अगर लैंग्वेज चेंज कर दिया, सवाल वही हो, तो उसमें ट्रिक को अप्लाई आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए कि आपको जो सवाल दे रखा है उसका बेस भी आपको समझना है और उसके साथ हमें ट्रिक लेके चलनी है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मैं कह देता हूं आपसे, भाई 2 अंकों की संख्या है, उनके अंक उलट दिए जाते हैं और अंतर मैंने आपसे कह दिया कि भाई अंतर दे रखा है हमको 45। कितना दे रखा है 45। अब मैं पूछता हूं आपसे कि भाई इसके अंकों का अंतर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसमें 9 का भाग लगा दोगे। 9 का भाग जैसे लगाओगे 5 आएगा, तो आप मुझसे कह दोगे कि भाई इसके अंकों का अंतर कितना होगा 5 होगा। तो एग्जाम में सवाल आएगा, तुरंत आपको उसको टिक कर दोगे राइट आंसर। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके सामने। तो देखिए ये कहता है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। तो यहां क्या कर रहा है वो कि भाई उसने अंकों का योगफल दे दिया है हमको संख्या के, और अंकों का योगफल देने के बाद कह रहा है कि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है संख्या का। तो आपस में बदल दिया, बदलने के बाद कहता है कि वो नई संख्या जो बनती है वो 18 अधिक बनती है, किससे, पुरानी संख्या से। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चनों को करने के लिए चलिए पहले समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक इसका, कि बेसिक होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा कि भाई 2 अंकों की, तो 2 अंकों की है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो चलिए हमने जैसे ले लिया कि इकाई का अंक जो है आपका हमने ले लिया x और दहाई का अंक ले लिया हमने y। कितना ले लिया y। अब जो संख्या है आपकी, संख्या क्या बन जाती है, संख्या बन जाएगी दहाई का अंक y है तो 10y और प्लस x, ये संख्या बन गई। अब उसने कहा कि भाई जो अंक है वो हमने उलट दिए, उलट दिए तो नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या आपकी हो जाती है 10x प्लस y। चलिए अब सवाल पर आ जाइए आप। उसने कहा है कि अंकों का योगफल कितना है 12, तो अंक दे रखे थे x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको दे रखा है 12। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर कहता है यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिए रहे हमने। चलिए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है, तो ये जो नई संख्या जो है आपकी इससे 18 ज्यादा है। तो देखिए 10x प्लस वाई, ये जो संख्या है पुरानी संख्या से कितना ज्यादा है 18। 18 हम इसमें जोड़ देंगे जब नई संख्या के बराबर ये पुरानी संख्या होगी। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 10x है, इधर से x बुलाओगे तो माइनस का हो जाएगा 9x, और y को इधर बुलाओगे तो माइनस का हो जाएगा 9y, और इजिकल टू आपका 18। तो x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 18। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये बन गई और सेकंड ये बन गई। अब उसने कहा है कि भाई मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या निकालने के लिए हमें सीधी सी बात है कि भाई दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कर दीजिए चलिए, x माइनस वाई इजिकल टू 2, इसको कैंसिल किया तो 2x इजिकल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। जब x बराबर 7 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है 5 हो जाएगा, क्योंकि x और y मिला कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो अब देखिए संख्या जो थी हमारी पुरानी वाली ये थी, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 इंटू वाई की जो वैल्यू है कितनी है 5 है, प्लस x की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है,
तो कुल मिला के संख्या कितनी आ गई आपकी 57। ये संख्या आपके सामने निकल के आ जाती है। चलिए अब आते हैं हम ट्रिक पर। तो ट्रिक क्या कहती है हमारी? ट्रिक कहती है मूल संख्या बराबर 11 इंटू जो योगफल दे रखा हो आपको अंकों का वो। तो योगफल कितना है 12। अच्छा जी, अगर आपसे कहता है 18 अधिक है, ठीक है, यह कहता है कि भाई 22 अधिक है, कुछ भी अधिक कहे आपसे, तो तुरंत आप माइनस करिए। क्या करोगे? माइनस। अधिक कहता है, कम कहता है तो यहां प्लस का चिन्ह लाओगे आप। तो अधिक कह रहा है हमसे 18, तो -18, ठीक है। और बटे में कितना रहेगा आपका? बटे में रहेगा 2, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए हल्का सा। तो देखिए ध्यान से, इसमें से आपका गुणा कर दीजिए 11 का। गुणा नहीं करना चाह रहे, चलिए कॉमन ले लीजिए। इसमें से 2 कॉमन निकाला हमने, तो 11 इंटू हो जाएगा आपका 6 और माइनस का हो जाएगा 9। चलिए 2 से 2 कैंसिल, इसका गुणा कर दीजिए 66 माइनस 9। 66 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका? 57। तो ये जो है थी आपकी मूल संख्या आपके सामने निकल के आ गई। किसके द्वारा? ट्रिक के द्वारा। ये इसका बेसिक था आपका, जिससे कि आपको सवाल एकदम क्लियर हो जाए कि भाई सवाल क्या कह रहा था, कैसे बना था और क्या उसमें हमें करना था। और ये आ गया हमारा ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन आपके सामने निकल के। कितना आंसर आ गया? 57। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय से उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल सके। जय हिंद।